अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, सेहत अल्लाह ताला का हमें दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। सेहत की बेहतरी के हवाले से बात करते हुए इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारे मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला चुके हैं। इन्हीं मौज़ूआत में से आपको हम बहुत सारी बीमारियों के इलाज के बारे में बताते हैं और कोशिश रहती है हमारी कि आपको बर वक्त मुख्तलिफ अमराज की वजूहात, अलामात और उनके बेहतरीन इलाज के बारे में गाइडलाइंस देते रहें। इसी सिलसिले को व्यूअर्स आगे बढ़ाते हुए आज की इस नशिस्त में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं मैदे की जलन, मैदे का वर्म और बदहज़मी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि मैदे के अमराज को उम्मुल अमराज कहा जाता है, क्योंकि 90% अमराज का ताल्लुक बरास्ता मैदा होता है, क्योंकि ये अमराज आपके मैदे से होते हुए आपके जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में दाखिल हो रहे होते हैं। आपकी बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक आपके मैदे से ही है। अगर आपका मैदा ठीक नहीं तो इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां अटैक करती रहेंगी। इसलिए आपके मैदे का सही काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस नशिस्त में आपको ये भी बताएंगे व्यूअर्स कि आप मैदे के अमराज से कैसे बच सकते हैं, मैदे की बदहज़मी और मैदे के वर्म की वजूहात क्या हैं, और इसके साथ साथ आगे चलते हुए आपको एक आसान नुस्खा भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप मैदे की बीमारियों से जान छुड़वा सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं नाज़रीन कि एक्स्ट्रा पेन किलर्स या बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला जात खा लेने से और ऐसी अशिया का इस्तेमाल जो हमारे मैदे के लिए सूटेबल नहीं, मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसी अशिया का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि ज़ूद हज़म नहीं, जो जल्दी हज़म नहीं हो रही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन आपके जिस्म के अंदर बैठती चली जाएंगी और बाद में आपके मैदे के मसाइल पैदा करेंगी। इस चीज़ को भी जहन में रखें कि नाज़रीन मैदे के अमराज जिस तरह भी हों, जैसे भी हों, बहुत सारे। आज हम जिनमें से बात कर रहे हैं सिर्फ 3 चीज़ों की कि मैदे का वर्म, मैदे की जलन और बदहज़मी, लेकिन इसके अलावा भी मैदे के साथ जुड़े हुए और बहुत सारे मसाइल जो कि आपको बाज़ औक़ात इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। इसके लिए बेहतर यही है कि फ़ौरी तौर पर मुस्तनद मुआलिज से अपना चेकअप करवा के बर वक्त अपना इलाज शुरू करवाएं। हमारे यहाँ खानों में मसाला जात की बहुत भरमार होती है जो कि हमारे मैदे के साथ साथ हमारी अमूमी सेहत के लिए भी नहायत ही ख़तरनाक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मामूली सी पेन में पेन किलर्स का इस्तेमाल बकसरत करते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनके मैदे को तबाह करने की तरफ ले जा रहा होता है और उनके मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही होती हैं, जो कि मैदे की गर्मी भी इसी के बायस होती है। कोशिश करें कि जब भी आप मैदे की गर्मी महसूस करें तो पानी एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो आपके अगर कसरत से आप इस्तेमाल करें तो आप महसूस करेंगे कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मैदे की गर्मी को फौरी तौर पर ख़त्म करने में बहुत ही कारआमद है। इसके अलावा कोशिश करें तंबाकू नोशी छोड़ दें, रात को लेट सोना छोड़ दें। इसके साथ साथ आप ये भी करें कि जब रात का खाना खाएं तो उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करें। 15-20 मिनट बाद उठकर आपको हल्के कदमों के साथ 10 से 12 मिनट वॉक लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि रात के खाने के बाद अक्सर लोग देखा गया है कि फौरी तौर पर सो जाते हैं, जिसके बायस खाना उनका हज़म नहीं होता, और जब खाना हज़म नहीं होता तो वो मैदे में रह जाता है और मैदे में जाकर आपके बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल पैदा करता है। नाज़रीन, यहाँ आपको ये चीज़ भी बताते चलें कि दही एक बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है मैदे की गर्मी के लिए। अगर आपको मैदे में गर्मी है तो दही का इस्तेमाल आपको बहुत तक़वियत पहुँचाएगा। इसके साथ साथ पुदीना लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुदीने का इस्तेमाल भी आपके मैदे के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दही में ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज नाज़रीन पाए जाते हैं, यानी कि दही के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बद परहेज़ी से जिस कदर हो सके गुरेज करें। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए व्यूअर्स कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं या बाहर से घर आएँ या कहीं पर भी आप जा रहे हो तो कोशिश करें ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ताज़े पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ताज़ा पानी आपके इंटरनल बॉडी लेवल को और बॉडी टेम्परेचर को आपके मेंटेन रखता है। जब आपके इनर बॉडी में टेम्परेचर गर्म होता है और हम एकदम उसके अंदर पानी पीते हैं, तो नाज़रीन ये पानी एक ऐसे ही मिसाल है जैसे आप
जलते हुए तवे पे आप पानी फेंकते हैं तो उसके ऊपर से एक आप महसूस करेंगे एक साड़ सा निकलता है, एक धुआं सा निकलता है। इसी तरह जब हम मैदे के ऊपर ठंडा पानी जाके पड़ता है नाज़रीन, तो फौरी तौर पर हमारी काम करने की सलाहियत को मैदे की दिन ब दिन कम करता चला जाता है। इसी तरह पुदीना भी मैदे की गर्मी को उठाने और ख़त्म करने में नहायत ही मुफीद है। इसके साथ साथ नाज़रीन ऐसे फलों का, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें। फलों में आप आड़ू, तरबूज, खरबूजा, ये वो चीज़ें हैं जो आपके मैदे की गर्मी को फौरी तौर पर ख़त्म करने में 100% कारआमद है। क्योंकि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे नाज़रीन कि अक्सर लोग जो निहार मुँह, स्पेशली गर्मियों में तरबूज के सीज़न में जो लोग तरबूज का नाश्ता करते हैं, निहार मुँह तरबूज खाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उनके चेहरे पे एक ख़ास किस्म की लाली के साथ साथ उनका मैदा बहुत परफेक्ट काम कर रहा होता है। उनके मैदे में गर्मी की सी कैफियत नहीं होती। यहाँ पर अलामात की बात करें तो आपको ये चीज़ बताते चलें कि जिन अलामात का भी हम आपसे जिक्र करना चाह रहे हैं, ये मुख्तलिफ और भी बीमारियों में ये अलामात सेम हो सकती हैं। लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि आया कि इन अलामात की वजह से ही क्या आपके मैदे का दर्द है, कि आपके यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि इन अलामात की वजह क्या आपके मैदे का दर्द ही है। यानी कि सबसे पहले आपको मतली आना, कै आना, भूख का ना लगना, जिस्म में हल्की हल्की दर्द रहना, मैदे में भार महसूस होना, जब भी आप लेटें या आप सोने की कोशिश करें तो बदहज़मी होना, गंदे डिकार आना, ये सब वो अलामात हैं नाज़रीन जो आपको बता रही होती हैं कि आप बदहज़मी का शिकार या आपके मैदे में कोई ना कोई मसला पनप रहा है। इसलिए फौरी तौर पर कोशिश करें कि अपने मैदे की बीमारियों को फौरी तौर पर पकड़ें और उनका बरवक्त इलाज शुरू करें। अब आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि यहाँ पर अक्सर ये लोगों से सुना गया है, देखा गया है कि वो लोग कहते हैं कि हम तो हफ्ते में एक आध दफ़ा बदपरहेज़ी कर लेते हैं या कुछ ऐसा खा पी लेते हैं कि जिसके बायस हमें जलन नहीं होनी चाहिए मैदे। लेकिन व्यूअर्स वो ये नहीं जानते कि जब आप एक अतदाल के साथ कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो आपके मैदे को नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन आप हफ्ते बाद या महीने बाद भी जब एकदम मैदे पे भार डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला जात वाली चीज़ें, अशिया इस्तेमाल करेंगे या इसके साथ साथ आप ऐसी खुराक लेंगे जो जल्द हज़म ना हो या खाने पीने के बाद आप फौरी तौर पर लेज़ी हो जाएं, सो जाएं, तो ये चीज़ें आपके बॉडी के अंदर मैदे में जाकर ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मैदा भारी होगा, आपको बदहज़मी होगी, डकार आएंगे गंदे, मतली सी आएगी, मुंह में अक्सर आप महसूस करेंगे कि पानी सा आता रहता है। ये वो अलामात हैं नाज़रीन जिनका आपको अगर बर वक्त अंदाज़ा हो जाए तो आप इस चीज़ को फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि आपके मैदे में कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो नाज़रीन मैदे की जलन से अब बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जैसे भी अर्ज़ किया कि अपने खाने पीने में एहतियात करें, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ लें, फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जो आपके मैदे के लिए फ़ायदेमंद। इसके साथ साथ अब आपको एक मामूली सा, एक बहुत आसान सा घरेलू नुस्खा बताते हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप महसूस करेंगे आपके मैदे का जलन और मैदे की दर्द आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चलेगी। जी हाँ नाज़रीन, इस नुस्खे में आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, अदरक और पानी। व्यूअर्स, अदरक का एक छोटा टुकड़ा ले लें और उसको 3 बारीक हिस्सों में काट लें। उसके छोटे छोटे 3 बारीक टुकड़े करके 2 गिलास पानी के अंदर उसे भिगो के तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आपने उस पानी को छान लेना। छानने के बाद आप उसमें अगर आप जायके के लिए चाहें तो हल्का सा शहद भी ऐड कर सकते हैं, वरना इस पानी को पी लें। जब आप इस पानी को 2 से 3 मरतबा पिएंगे, दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें या 2 दफ़ा, और 2-3 दिन के इस्तेमाल के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके मैदे का दर्द 60 से 70% अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर आप इसको कुछ दिन या कुछ अरसे तक जारी रखें तो आपको ये भी महसूस होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका मैदे का जलन या मैदे की दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अपने मैदे की जलन से छुटकारा पाएँ, अपनी सेहत के लिए मुस्बत फ़ैसले कीजिए और फ़ैसला कीजिए अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी का। अगले प्रोग्राम में आपके पास फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ या इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी आपको मसला मसाइल या कोई मशवरा आप लेना चाहते हो, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में आपके पास फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।